हर किस्म दी हम्दो सना तारीफ़ात तमजीदात तहलीलात वसल्ला रब रहमान वास्ते खास है जेड़ा सारी कायनात दा खालिक मालिक मुश्किल कुशात हाजत रवा है। उस तो बाद दुरूद व सलाम होवन सरवरे कौनैन मुजस्सम अखलाक अमीरुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस थे। साथियों, ये जड़ा चंद साढ़े ते तलू होना या हो चुका है, ये ज़ुल्क़ादा दा चंद है। इस महीने दे अंदर लोग हज दियां तैयारियां दे अंदर मसरूफ़ होंगे हैं। अल्लाह पाक तो दुआ करो कि अल्लाह ताला सानू भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, सानू भी बैतुल्लाह दा हज करन दी तौफीक नसीब फरमाए। इस महीने के अंदर लोग हज दियां तैयारियां दे अंदर मसरूफ़ होंगे ने, तो मैं ज़रूरी समझिया कि अज दे जुमे के अंदर जिन्ना शहरां दी तरफ लोग सफ़र करन वास्ते तैयार ने, उन्हां शहरां दी फजीलत बयान करा कि वो शहर किस तरह आबाद होए ने, क्या उन्हां दी फजीलत है, उत्थे जड़ियां अल्लाह पाक ने निशानियां रखियां ने उन्हां दी क्या फजीलत है। अल्लाह पाक तो दुआ है कि अल्लाह ताला मैनू हक सच बयान करन दी तौफीक नसीब फरमाए, उस तो बाद मैनू ते तोनू उस ते अमल करन दी तौफीक नसीब फरमाए। बाज़ लोग कहते हैं कि जड़ा बैतुल्ला अल्लाह दा घर है, इनू फरिश्तियां ने तमीर किया। बाज़ दे नज़दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस घर नू तमीर किया, ते बाद दे अंदर जदों कौमे नूह दे तूफान आए, सैलाब आए, उस सैलाब दे नाल ये बैतुल्ला गिर गया ते ज़मीन दे अंदर दफन हो गया, लेकिन इसके कुछ आसार मौजूद सन। लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सारिया रवायतां बनी इसराइल तो मरवी ने, बनी इसराइल रवायतां ने। इन्हां रवायतां दे बारे नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि ना तुसीं इन्हां नूं झूठा कहो ते ना सच्चा कहो। हो सकता है सच भी हो सकदियां ने, झूठ भी हो सकदियां ने, लेकिन जड़ी बनी इसराइल रवायत की तस्दीक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर देन, वो बात सच होंदी है, वो हक होंदी है। लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नबी करीम तो कोई ऐसी बात साबित नहीं, कोई हदीस मरवी नहीं कि जिस दे अंदर ये वाज़े अल्फाज होन कि इस कारणों फरिश्तियां ने तमीर किया या आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया या कौम नूह दे तूफान दे नाल एक घर मुदहम हो गया। बहरहाल अल्लाह पाक दा कुरान जड़ी आयत थोड़े सामने मैं तिलावत की है, अल्लाह पाक ने अपनी इस कुरान दी आयत दे अंदर मक्कातुल मुकर्रमा दियां 5 फजीलतां बयान फरमाइयां ने। इन्ना अव्वला बैतियुम वुज़िया लिन्नास, अल्लाह पाक फरमाते ने कि सब तो पहला दुनिया दे अंदर जड़ा घर तमीर होया मेरा वो बैतुल्ला से। अल्लाह दी ज़मीन दे अंदर अल्लाह दी इबादत वास्ते जड़ा घर तमीर होया वो बैतुल्ला से। दूसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस घर नू बाबरकत बना छड्या। इस घर दे अंदर बरकतां ही बरकतां अल्लाह पाक ने नाज़िल कीतियां ने। तीसरे नंबर ते नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने इस घर नू मरकज़ हदायत बना छड्या, लोगों वास्ते हदायत दा अल्लाह पाक ने इस घर नू मरकज़ बना छड्या। ते चौथे नंबर ते नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि इस घर दे अंदर अल्लाह पाक ने अपनियां खुलियां निशानियां रखियां ने। मिसाल के तौर पर ज़मज़म है जेड़ा पानी, ये भी अल्लाह पाक की एक निशानी दे विचों निशानी है। मुकाम इब्राहीम जेड़ा पत्थर है वो भी अल्लाह पाक दियां निशानियां दे विचों निशानी है। ते 5वें नंबर ते अल्लाह पाक इरशाद फरमाते ने जेड़ा इस घर दे अंदर दाखिल हो गया उस बंदे नूं अमन अता कर दिता जाता है।
कि चाहे वह चोर है, डाकू है, डकैत है, इस घर के अंदर दाखिल हो गया तो उन्होंने उत्थे सज़ा नहीं दी जाए, उस घर के अंदर उसनों सज़ा नहीं दी जाएगी। जिहड़ा बंदा इस घर के अंदर दाखिल हो गया वो अमन वाला है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछया, ऐ अल्लाह के रसूल, सब तो पहले दुनिया के अंदर केड़ी मस्जिद तमीर की गई, केड़ी मस्जिद तमीर की गई? तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम सब तो पहले अल्लाह का घर तमीर किया गया। नबी दा सहाबी कहता कि मैं दूसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उस तो बाद केड़ा अल्लाह का घर तमीर किया गया? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा ये दूसरी मस्जिद तमीर की गई। सहाबी ने तीसरा सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, इन्हां दोवां दे अंदर फासला कितना, फर्क कितना है कि वो किन्ने साल पहले तमीर होया ते ये किन्ने साल बाद तमीर होया? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद हराम तो 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तमीर हुई, 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तमीर हुई है। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल करके इस घर दियाँ फजीलतां बयान फरमाइयाँ। अल्लाह पाक ने इस घर की कसम उठा के इस घर की फजीलत नूं बयान किया। जदों भी बंदा कोई कसम चुकदा है उस चीज़ की फजीलत अच्छाई नूं बयान करता है, यानी कि असीं कहने अल्लाह की कसम, साडे नज़दीक अल्लाह पाक हर चीज़ तो आला है, अफजल है, तो असीं अल्लाह की कसम चुकते हैं। अल्लाह पाक ने भी कसम चुकी, व तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह पाक ने इस घर की कसम चुक के ये बात नूं बयान किया कि मैं इस घर नूं फजीलत वाला बनाया, इस घर नूं अमन वाला बनाया। ते दूसरे मुकाम ते अल्लाह पाक कसम चुकते ने, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह पाक ने इस घर दियाँ फजीलतां इत्थों बयान फरमाइया कि मैं इस घर की कसम चुकदा, मैं इस घर की कसम चुकदा पिया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अदी बिन हमरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूरा मुकाम ते खड़े होए, हजूरा मुकाम ते खड़े होए जो नबी करीम नूं मक्के वालियां ने मक्के चों निकाल छड़िया, मक्के तो निकालिया। तो नबी करीम मक्के तो दूर एक मुकाम है, उस मुकाम ते खड़े हो के तो मक्के वन्नी वेखते पे, मस्जिद हराम वन्नी वेखते पे ने। तो नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने, वल्लाही इन्ना किला खैरु अर्ज़िल्लाह, मैनू अल्लाह पाक दी कसम, नबी करीम कसम चुकते पे ने कि मैनू अल्लाह पाक दी कसम है, ला खैरु अर्ज़िल्लाह, ए मक्का मैनू कसम अल्लाह पाक दी, तेरे नालों चंगी ज़मीन इस दुनिया ते होर कोई, तेरे नालों अच्छी ज़मीन बेहतर ज़मीन इस दुनिया ते अल्लाह पाक ने नहीं बनाई। नबी करीम इरशाद फरमाते ने, वा अहब्बु अर्ज़िल्लाह, ते ज़मीन अल्लाह पाक नूं भी पसंद, ये ज़मीन अल्लाह पाक नूं भी पसंद है। अगे नबी करीम इरशाद फरमाते ने, वलौ अन्नी उखरिजतु मिनका मा खरजता, अल्लाह दी कसम ऐ मक्का अगर तेरे रहन वाले लोग मैनू तेरे विचों ना कढ़ दे तो मैं कदे भी तेनू छड़ के नहीं सी जाना, मैं तेनू छड़ के नहीं सी जाना, लेकिन तेरे रहन वाले लोगों ने मैनू मजबूर करके कढ़िया। मैनू तू इतना अच्छा लगता है कि मैं अल्लाह पाक दी कसम उठा के कहना कि अगर तेरे लोग मैनू ना कढ़ दे तो मुहम्मद तेनू छड़ के कदे ना जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी रिवायत के अंदर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, मा अतयबु की मिम बाला दिन, कि तेरे नालों पकीज़ा शहर कोई नहीं, ऐ मक्का तेरे नालों पकीज़ा साफ सुथरा शहर कोई नहीं, व अहब्बी की इलैया, ते मैनू सारिया नालों तू पसंद है। पहली हदीस के अंदर कि अल्लाह नू पसंद है, इस हदीस के अंदर नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैनू तू सारिया नालों पसंद है। व लौला अन कौमी, अगर तेरी कौम अखरजूनी मिन की, तेरे विचों मैनू ना कढ़ दी तो अल्लाह की कसम मैं कदे छड़ के तेनू नहीं सी जाना, तेनू छड़ के मैं नहीं सी जाना। ते साथियों
ये शहर आबाद किवें होया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, नबी दे चाचे दा पुत्र, नबी दे चाचे दा पुत्र हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पाक दे रावी ने कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने अपने नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू हुक्म दिता जो इन्हां दा छोटा जा बेटा हले माँ की छाती के नाल चिमड़ के दूध पी रहा सी, उदों अल्लाह पाक ने अपने इस लाडले ते प्यारे नबी नू हुक्म दिता कि इब्राहीम अपने इस पुत्र नू ते अपनी इस बीवी नू मक्कातुल मुकरमा की सरजमीन ते छोड़ के आ जा। कितनी बड़ी आजमाइश है। किते अल्लाह पाक इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू ये हुक्म दिंदे ने कि अपने इस बेटे की गर्दन ते छुरी चला दे। कदे अल्लाह पाक फरमाते ने हले छोटा जा बेटा है, उन्होंने लोगों को पूछो कि जिन्हों की औलाद है कि छोटे छोटे खिलौने कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं, फिर बीवी कितनी अच्छी लगती है। लेकिन अल्लाह पाक ने हुक्म दिता कि इब्राहीम इस अपने बेटे नू ते अपनी बीवी नू मक्कातुल मुकरमा की सरजमीन ते छोड़ के आ जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जमीन तो वाकफ सन कि इत्थे कोई चीज़ नहीं, ना चरिंदे ना परिंदे ना कोई लोग आबाद ने, लेकिन अल्लाह दे हुक्म दे अगे नहीं बोले, नहीं उसके साथियों सानू भी यही हुक्म है, सानू भी यही हुक्म है। सानू कोई बात अच्छी लगती है चाहे बुरी लगती है, जड़ी बात दा हुक्म अल्लाह पाक ने सानू दे छड्या, ओदे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे छड्या, सानू वो चंगी लगे या ना चंगी लगे, साडा हक है कि उसनू तस्लीम कर लेना, उसनू तस्लीम कर लेना। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी नू लिया, इस बेटे नू लिया ते एक थैला खजूरां दा लिया, एक थैले दे अंदर थोड़ियां जिहियां खजूरां पाइयां ने ते मशकीज़े दे अंदर पानी लिया, अपनी बीवी नू लैके ते चल पे ने मक्कातुल मुकरमा दी सरजमीन ते पहुँचे ने। ये वो टीला सी जिथे अज बैतुल्ला मस्जिद हराम खड़ी है, तामीर हुई है, इस जमीन नालों थोड़ा जा उच्चा सी, हैगी मिट्टी सी, सारा मैदान सी, लेकिन इस जमीन के नालों थोड़ा जा उभरिया होया सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी नू अपने बेटे नू उस जगह ते बैठा छड्या, उत्थे बैठा छड्या, पानी कोले रख दिता, मशकीज़ा पानी दा कोर रख छड्या, खजूरां कोर रख छड्डियां ते वापस मुड़ पे ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी कहती है कि हज़रत जी अल्लाह वालियो इत्थे सानू जंगल के अंदर छोड़ के कित्थे जा रहे, सानू दस दे भी नहीं तुसी कि मैं तुहानू इत्थे क्यों लैके आया ते हुण सानू इत्थे बैठा के आप किधर नू जा रहे हो, दसो तो सही सानू। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिल ते रोंदा पिया ना, दिल रो रहा है, लेकिन अल्लाह दा हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश ने। बीवी ने फिर वही सवाल किया कि अल्लाह वाले हो सानू छड़ के कित्थे जा रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर खामोश ने। तीसरा सवाल बीवी ने किया, कुछ नहीं दस दे ते सिर्फ सानू इस बात का इलम ही दे दियो कि ये जड़ा काम तुसी करके जान लगे हो, क्या ये अपनी मर्जी दे नाल करके जान लगे हो कि अरशां वाले दी मर्जी दे नाल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या कि अल्लाह दा हुक्म, ये अल्लाह दा हुक्म है। दुआ करो कि अल्लाह बीवी देवे तो इस तरह की साबरा देवे, सबर वाली देवे। अल्फाज अपनी जुबान दे विचों निकाल दी है कि हज़रत जी अगर अल्लाह दे हुक्म दे नाल सानू इत्थे जंगल बियाबान दे अंदर छोड़ के जा रहे हो तो अल्लाह दी कसम अल्लाह सानू कदे भी ज़ाया नहीं करे, सानू ज़ाया नहीं करेगा। बात नू हुण सुनना, ये अपने दिन गुजारते पे ने, खजूरां भी खत्म हो गई तो पानी भी खत्म हो गया। वो मक्के की सरजमीन जिथे हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ ने। अज वो महीना कि जिस महीने के अंदर हबस होई पई है, पखियां दे थले बैठिए तो पसीना आ जाता है, लेकिन मक्के की गर्मी कितनी है, ना कोई छां है ना कोई
चीज़ पीण वास्ते है, ना खाण वास्ते ने, ना पखे चलते ने, कोई चीज़ नहीं। हत्ता कि जिहड़ा पानी है तो खजूरां वो भी खत्म हो जांदियां, वो भी खत्म हो जांदियां ने। ये माँ भी भुखी है तो बेटा भी भुखा है, माँ भी भुखी है बेटा भी भुखा है। आखिर हुण बच्चे ने रोना शुरू कर दिता, खाना नहीं मिलिया, दूध नहीं मिल लिया तो रोना शुरू कर दिता। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी बीवी है, उन्होंने सोचा कि इत्थे तो मैनू कोई चीज़ नज़र नहीं आती, वो पहाड़ी तो मैं जानी है, शायद मैनू उत्थे कोई काफला नज़र आ जाए, कोई लोग नज़र आ जान तो मैं उन्होंने तो पानी मंग लवां या खाण वाली कोई चीज़ मंग लवां। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जिहड़े इन्हां पहाड़ियां दे 7 चक्कर कट्टे ने, अल्लाह पाक ने इसनूं हज दा रुकन ही बना छड्डिया हैं। अल्लाह पाक ने इसनूं हज दा रुकन बना छड्डिया। जदों किसी चीज़ दा रुकन अदा ना होवे वो चीज़ मुकम्मल नहीं होंदी। तुसी हज सारा कर लो, सफ़ा मरवा दी साई ना करो, तोड़ा हज नहीं होएगा, तोड़ा हज नहीं होएगा। ज़रा इस बात ते रुक के सोचना कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ नूं क्यों फ़र्ज कर छड्डिया। इसनूं इस वास्ते फ़र्ज कीता कि इस दौड़ां दे अंदर एक माँ दा दर्द छुपिया होया, इस दे अंदर एक माँ का दर्द छुपिया होया। साथियों, जड़ी माँ अपनी औलाद वास्ते पहाड़ियां दे चक्कर कट्टे, अल्लाह पाक नूं वो चक्कर इतने पसंद आंदे ने कि इतना बड़ा इस्लाम दा रुकन अल्लाह पाक ने इन्हां चक्करां नूं उस हज दा ही रुकन ही बना छड्डिया। अज अगर असी उन्हां मावां दियां नाफरमानियां करिए, अज उन्हां नूं अखां निकालीए, ते क्या वो अर्शां ते बैठा रहमान साडे ते कोई होर रुकन फर्ज नहीं कर देगा, साडे ते अपने अजाबां नूं फर्ज नहीं कर देगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने, जदों मरवा ते आखिरी चक्कर 7वां हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम दा मुकम्मल होया ते इन्हां नूं एक आवाज़ सुनाई दित्ती, इन्हां नूं एक आवाज़ सुनाई दित्ती। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने आप नूं मुखातब कीता, अपने आप नूं मुखातब कीता कि खामोश हो जा, खामोश हो जा। ये आवाज़ तो सुन किधरों आंदी पई है? पहले तो रोन दी आवाज़ां आ रही सी ना कि बच्चे नूं प्यास लगी है, खाना नहीं, रोई जा रही है तो चक्कर काट रही है। जदों आवाज़ सुनाई दी तो नबी करीम इरशाद फरमांदे ने, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने आप नूं मुखातब कीता कि चुप करके आवाज़ सुन के आवाज़ किधरों आ रही, आवाज़ किधरों आ रही है। तो थोड़ी देर बाद की वेखदे ने, इत्थे भी हुण बाज़ लोगों के अशकाल ने कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी है तो उतों चश्मा जारी हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ी मारी है तो चश्मा जारी हो गया। लेकिन इस हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद ने कि उस फरिश्ते ने अपना पर मारे, उस फरिश्ते ने अपना पर मारे तो अल्लाह पाक ने उतों एक पानी का चश्मा जारी कर छड्डिया। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उस पानी नूं रोकी जा रही ने, जम कह के उसनूं पानी नूं रोकी जा रही ने, ते नाल मिट्टी दी एक मंडेल बनाई जा रही ने, बन्ना बनाई जा रही ने, दायरा बना छड्डिया। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने कि अल्लाह पाक उम्मे इस्माईल ते रहम करे, अल्लाह पाक इस्माईल दी माँ ते रहम करे। अगर वो बन्ना ना बनांदियां, अगर इस जमजम दे कुएं दे कोल, पानी दे कोल बन्ना ना बनांदियां ते एक चलदा होया दरिया बन जांदा, चश्मा बन जांदा, सारे लोग इस तो सिराब हुंदे, पानी पींदे। लेकिन उन्होंने ये नाल मिट्टी ला ला के इसनूं एक चश्मा बना छड्डिया। आखिर दिन गुजरते गए, हुण पानी पी रही ने, गुजारा कर रही ने, ये पानी ओ है। हुण याद रखना कि कितों खजूरां नहीं मिलियां, रोटियां नहीं मिलियां, ये पानी पी रही ने सिर्फ। ते इस पानी दे बारे नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये पानी दा पानी है ते खाने दा खाना है, पानी दा पानी है ते खाने दा खाना है। कि अगर कोई बंदे नूं भुख लगी है, वो पानी पी लवे, रोटी ना भी खावे तो इसकी भूख खत्म हो जाए। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया तो इस पानी के अंदर अल्लाह पाक ने बीमारां वास्ते शिफा रख छड्डी है,
इस पानी के अंदर बीमारां वास्ते शिफा रख छड़िए। हुण पानी पी के समझो अल्लाह पाक ने खाने का भी इंतजाम कर छड़िया, पानी का भी कर छड़िया। पानी पी के ते अपना गुजारा करते पे ने, दिन गुजरते पे ने। ते इत्थों दी एक काफला गुजरिया कबीला जुरहम दा, कबीला जुरहम दा एक काफला गुजरिया। ते उन्होंने दूरों वेख्या कि इस जगह ते एक परिंदा उड़दा पिया। उन्होंने वेख्या परिंदा उड़दा पिया। इन्हां काफले वालियां ने आपस च बातां कीतियां कि इस जगह तो असी वाकफ है भी, पहले भी असी इत्थों दी गुजरते हैं ते लेकिन इत्थे पानी का नामो निशान नहीं सीगा, ना कोई कुआं सी ना कोई चीज़ लगी सी। लेकिन परिंदा जिहड़ा उड़दा पिया ये किसी पानी ते उड़दा पिया, इत्थे पानी जरूर है। इन्होंने अपने दो आदमियों को भेजिया सवारी दे के काफले तो पहले पहले तुसी उत्थे जाओ तो वेख के आओ कि वाकई पानी है। एक काफले के दो अफराद गए, इन्होंने अपनी सवारी को दौड़ाया तो जाके वेख्या तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम उस चश्मे के कोल बैठिया ने तो उतों पानी का चश्मा पानी निकलता पिया। ये काफले वाले लोग काफले दे विच वापस जाते हैं तो जाके खबर देंगे ने कि वाकई उत्थे पानी मौजूद है, पानी मौजूद है, चश्मा लगे है, पानी निकलता पिया। ये काफले वाले हुण उत्थे आए, मक्कातुल मुकरमा आए तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम नूं आके कहंदे ने कि क्या असी इत्थे रहैश रख सकते हैं, असी इत्थे अपने घर आबाद कर सकते हैं। ये बात हुण नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इस्माइल की माँ तो अगे ही चाहती सी कि इत्थे कोई घर आबाद हो जाए, अपने दिल के अंदर ये बात ही सोचती सी कि इत्थे भी कोई लोग आ जान, साडा दिल लग जाए। ये बात नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। उम्मे इस्माइल ने आख्या कि तुसी इत्थे रहैश रख सकते हो लेकिन इस पानी ते कब्जा मेरा ही होएगा, ये चश्मा मेरा ही होएगा। उन्होंने लोगों ने आख्या कि ठीक है, सानू कोई एतराज़ नहीं, पानी सानू इस्तेमाल करने वास्ते तो मिल जाएगा ना, कब्जा थोड़ा रवे। हज़रत इस्माइल दी वालदा ने आख्या कि बिल्कुल तोनू पानी मिलेगा लेकिन कब्जा मेरा होएगा। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि इन्हां लोगों ने अपने तमाम लोगों को बुलाया, बल्कि घर भी पैगाम भेजे तो इन्होंने इत्थे रहैश रख ली, मक्कातुल मुकरमा दे कोल रहैश रख ली। हुण एक कबीला आबाद हो गया, एक कबीला आबाद हो गया। अल्लाह अकबर। ते दिन गुजरते गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम दी वालदा वफात पा गई, अल्लाह पाक नूं प्यारियां हो जांदियां ने। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके हैं, जवान हो चुके हैं। इन्हां कबीले वालियां दे नाल रहिंदे ने, इन्हां दे कोलों इन्हां ने अरबी जुबान सीखी क्योंकि ये लोग अरबी जानते सन। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन्हां कबीले वालियां तो अरबी जुबान भी सीख लई। इन्हां लोगों ने अल्लाह दे इस नबी इस्माइल नूं अच्छा इंसान पाया, नबी तो अच्छा ही होया करदा ना, अच्छा हुंदा। इन्हां कबीले वालियां ने इस नूं अच्छा इंसान पाया भी नेक सीरत है, खूबसूरत है। इन्हां लोगों ने अपने घर दे विचों एक लड़की का चुनाव किया तो उसकी शादी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दे नाल कर छड्डी। घर आबाद हो गए, काफ़ी दिन गुजरते पे ने। हुण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पिछे अपने वतन चले गए, उन्होंने अपनी बीवी ते बच्चे की याद आई। दिन गुजर गए, याद आई तो सफ़र करके फिर मक्कातुल मुकरमा के अंदर आते हैं। लेकिन की करते हैं, की वेखते हैं कि उन्होंने बीवी तो वफात पा चुकी ने, लेकिन पुछ पछा के एक दरवाजे पर पहुँचते हैं जिहड़ी इन्हां दे नूह दा घर हुंदा, इन्हां दी बेटे दा बेगम दा घर है। जाके कुंडी खड़काते हैं। इतफाक ऐसा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर मौजूद कोई घर कोई नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नूह तो पूछा कि बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम किधर गए ने, इस्माइल कित्थे गया है? तो इन्होंने आख्या कि बाबा जी वो तो शिकार करन गए ने, परिंदियां का शिकार करते हैं, शिकार वास्ते गए ने। इन्होंने ना उन्होंने बुलाया, ना पूछया कित्थों आए हो, ना पानी की कोई गलबात नहीं की, शिकार ते गए ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा बेटा तोड़ा गुजरान कैसे हो रहा है, दिन तोड़े किवें गुजरते पे ने? तो औरत कहती है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी कि बाबा जी की पुछदे हो, अगर कोई शिकार लग जाए तो असी खा लैने, नहीं तो भुखे दे भुखे। शिकार करने वास्ते जाते हैं, परिंदियां का शिकार करते हैं, अगर कोई शिकार मिल जाए तो खा लईदी है, नहीं तो भुखे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी सन, अल्लाह दे नबी सन। नबियां दी अकल भी आला हुंदी है तो इन्हां दी सोच भी आला हुंदी। उन्होंने आख्या कि बेटा
ਜਦੋਂ ਇਸਮਾਈਲ अलैहिस्सलाम घर आन उन्होंने मेरा सलाम कहना, सलाम तो बाद उन्होंने कहना कि बेटा जिहड़ी ये दरवाजे की चौखट लगा छड़ी है ना, ये ठीक नहीं, इनू उखेड़ दे, इनू निकाल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए ने, बीवी ने सारी बात खुल के दसी है कि हज़रत जी एक बुढ़ा जा बंदा आया सी, एवें एवें तुहाडे बारे पुछया हाय, तो उन्होंने आख्या कि दरवाजे की चौखट बदल देना। वो भी नबी है तो वह भी होने वाला नबी है, वो भी बात नू समझदा है तो वह भी बात नू समझण वाला है। हज़रत इस्माइल ने आख्या कि भलिए तू नहीं समझ सकी, वो मेरा बाप से, वो मेरा बाप अल्लाह दा नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम सन, ते उन्होंने तेनू अच्छा नहीं पाया क्योंकि तेरी ज़ुबान ते शुक्र नहीं सी, तेरी ज़ुबान ते शुक्र नहीं सी। उन्होंने मैनू आख्या कि इस औरत नू छोड़ दे, तलाक दे दे, लिहाजा तू अपने घर चली जा, तू अपने घर चली जा। पता चलिया साथियों कि अगर कोई बंदा, चाहे औरत है चाहे बंदा है, उस बंदे दी औरत दी जुबान ते शुक्र नहीं तो वह ना अल्लाह दे नबियां नू चंगा लगता है तो ना अल्लाह नू चंगा लगता है। अगर तुहाडे कोले खाण नू कोई चीज़ नहीं, पीन नू कोई चीज़ नहीं, तो उस रहमान दा शुक्र करो, उहदे कोलों मंगो। नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करया करते सन कि अल्लाह एक दिन मैनू खिला दे तो एक दिन भुखा सुला दे, एक दिन खवा दे तो एक दिन भुखा सुला दे। सहाबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये दुआ तुसी क्यों करते हो? नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस दिन अल्लाह मैनू खिला देगा उस दिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा कराया करांगा, ज़्यादा शुक्र अदा कराया करांगा, तो जिस दिन मैं भुखा सोवांगा अपने अल्लाह पाक दे कोलों मैं खाने का सवाल करया करांगा, दुआ करया करांगा। ये दोवें वो चीज़ां ने जिहदे नाल बंदा अल्लाह दे करीब हो जाता है। शुक्र दे नाल भी अल्लाह दे बंदा करीब हुंदा है ते दुआ दे नाल भी बंदा अल्लाह दे करीब हुंदा है। चलो जी, दिन गुजरते गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चले जाते हैं, तो फिर कुछ अरसा अपने वतन ते गुजारिया, फिर अपने बेटे की याद आई है, फिर वापस आए ने, तो इतफाक ऐसा कि घर आए ने तो फिर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर मौजूद घर कोई नहीं। वही सवाल जवाब किए ने, लेकिन अगों जी नूह सी ओदी जुबान के अंदर शुक्र सी, ओदी जुबान के अंदर शुक्र सी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि बेटा तोड़ा गुजरान किवें हुंदा है, दिन किवें गुजर रहे ने? तो नूह ने जवाब दिता कि बाबा जी लोग तो अनाज खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है असी हर रोज़ गोश्त ही खाया कर, असी गोश्त खाने हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है गोश्त खाने हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या कि जो तेरा खामद इस्माइल घर आवे तो उसनों मेरा सलाम कहना, तो नाले कहना कि ये चौखट अच्छी है, इसकी हिफाजत करनी, इसकी हिफाजत करनी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए ने, सारा पैगाम बीवी ने सुनाया, तो उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सारी बात खोल के बयान कर छड़ी। एक दफ़ा पहले भी मेरे बाप आए सन, उन्होंने इस तरह सवाल जवाब किए ने, तो इस तरह चौखट रखन ते उखेड़न का हुक्म दे के गए सन, तेरी जुबान ते शुक्र वेख के तेरी हिफाजत का हुक्म दे के चले गए। आखिर नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर दिन गुजरते गए, फिर दिन गुजरते गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर आए ने, एक दिन फिर आए ने, हुण तीसरा चक्कर है, तीसरा चक्कर है। तो अल्लाह की कुदरत ऐसे ही कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुण मिल गए, हुण मिल गए ने, एक छां ते बैठे अपने तीरां नूं ठीक करते पे, तीरां दा काम करते हैं, उन्होंने ठीक करते पे ने। जो अपने बाप नूं देखिया तो उठ के मिलते हैं, खुशी दे नाल मिलते हैं। तो हुण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या क्या बेटा मैनू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है, मैनू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है तो तू मेरी इस काम के अंदर मदद करनी है। बेटा कहता है कि अबू जी केड़ा काम है? अल्लाह दा नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैनू अल्लाह पाक ने हुक्म दिता है कि मैं अल्लाह दे इस घर नूं तमीर करना है, बैतुल्लाह नूं तमीर करना है। हुण दोवें एक मिस्त्री बनता है तो एक मजदूर बन जाता है। वो लोग बहुत अजमत वाले होया करते हैं जिहड़े अल्लाह दे घरां दे नाल मुहब्बत करते हैं, अल्लाह दे घरां दे नाल प्यार करते हैं,
मुहब्बत करते हैं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हुण इट्टां चुक के गारां चुक के फड़ाते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दे इस घर नूं तमीर कर छड्डिया, तमीर कर छड्डिया। तो जो तमीर करते पे ने तो अपनी जुबान दे विचों बाप भी नबी है, पुत्र भी नबी है, तो जुमले ज़रा सुन लेना, तो इन्हां जुमलियां नूं सुन के अपना भी अंदाज़ा लगाना। इन्हां दोवें बेटा ते बाप जिहड़े दोवें नबी ने अपनी जुबान दे विचों कहंदे ने रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, कि अल्लाह जिहड़ी असीं आ मेहनत करते पे हैं, काम करते पे हैं, इनू अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा। इस दे अंदर किसी का कोई शक है कि कोई बंदा इतनी मेहनत करता है, कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, तो सिर्फ डायरैक्ट होवे भी अल्लाह पाक दा हुक्म, तो अल्लाह पाक क्या उस नेकी नू कबूल नहीं करते? कबूल करते हैं, लेकिन आजजी होंदी है, इनकसारी होंदी है। यही बात नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि वो लोग तकवे वाले होया करते हैं, वो लोग परहेजगार होया करते हैं, जेड़े अल्लाह की इबादत भी करते हैं तो फिर भी इस बात तो डरते रहते हैं कि पता नहीं कि मेरी इबादत अल्लाह पाक दे हाँ कबूल भी होंदी है कि नहीं। दोवें बाप बेटा दुआ करते पे ने रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम, कि अल्लाह साडे काम नू अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लै। तू सुनन वाला भी है, जानन वाला भी है, हिकमत वाला भी है, इलम वाला भी है। या अल्लाह तू साडे दिलों दीयां नीयतां नू भी जानदा है, ये साडा काम अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा लै। इस तरह साथियों ये अल्लाह के नबियां ने अल्लाह पाक दा एक घर तमीर किया। तमीर करन तो बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दे कोलों दुआ की, जिहड़ी दुआ सानू भी करनी चाहिए है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या व इज़ काला इब्राहीम, अल्लाह पाक अपने नबी नू फरमा रहे ने क्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात का तज़करा अपने सहाबियां नू अपने उम्मतियां नू जरा सुनाओ, जिक्र करो। व इज़ काला इब्राहीम, जदों इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आख्या रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमीना, कि अल्लाह इस शहर नू अमन वाला बना दे। ये अल्लाह के नबी ने घर नू तमीर कर छड्डिया, लेकिन उन्होंने अपने हाथों नू चुक के अपने रहमान तो दुआ करते पे ने रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमीना, कि अल्लाह इस घर नू अमन वाला बना दियो। बात नुकते दी एक होर सुन लेना, जिस जगह ते अमन नहीं होएगा उत्थे इबादत का भी मज़ा नहीं आएगा। जिथे लड़ाई झगड़े होणगे, जिन्हां कीनिया के अंदर बुग़्ज़ ते अदावतां होणगियां, नमाज पढ़ते पे ने लेकिन एक दूसरे के खिलाफ खलोते कट्ठे ने, दिलों के अंदर बुग़्ज़ अदावतां रखियां होइयां ने, उस इबादत का मज़ा नहीं आएगा। जदों तिकर मस्जिद होवे, महल्ला होवे, शहर होवे, मुल्क होवे, अमन वाला नहीं बन जाता, उदों तिकर इबादत का मज़ा नहीं आएगा। अल्लाह का नबी हिकमत वाला है, हिकमत वालियां बातां करदा है, हिकमत वाली अल्लाह पाक तो दुआ करदा है रब्बी जअल हाज़ल बलदा आमीना, ऐ अल्लाह तेरे इस घर नू तेरे हुक्म दे नाल मैं तमीर कीता ते इहनूं अमन वाला बना देवी, इसनूं लड़ाई झगड़े तो पाक कर देवीं। अगे दुआ की वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मैनू भी ते मेरी औलाद नू भी। एक होर नुकता समझ आया, जिथे आप दे वास्ते दुआ करनी है, अपने आप नू पकीज़ा करना है, आप नमाज पढ़नी है, आप रोज़ा रखना है, आप हज करना है, आप ज़कात देनी है, आप अच्छाई करनी है, उथे औलाद नू भी हुक्म देना है, उथे औलाद नू भी तरबियत करनी है, सीधा करना है, नमाज पढ़नी है तो औलाद नू भी हुक्म देना है। अल्लाह दा नबी की कहंदा है वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मैनू भी बुतां दी इबादत तो महफूज कर लवीं ते मेरी औलाद नू भी इस शिरक तो बचा लवीं। ये अल्लाह का नबी दुआ करदा है, क्यों बचा लवीं? इन्ना हुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास, क्योंकि ऐ अल्लाह ये बुत लोगों नू बर्बाद कर दिंदे ने, इन्हां दे घर भी उजाड़ छड्डदे ने ते इन्हां दा दीन भी उजाड़ छड्डदे। इन्ना हुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास, अजो बात तोनू उन्हां मिज़ारां तो मिलेगी जिथे लोग बैठे ने चरसां दे सूटे लांदे ने, सिगरटां पींदे ने, वो तोड़ियां जेबां भी खाली करदे ने ते लोगां दियां इज्जतां ते भी नज़र रखदे ने। उन्हां बुतां दे अंदर ते इन्हां मिज़ारां दे अंदर कोई फर्क नहीं।
इन्ना हुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास, ये लोग ये बुत लोगों नू हदायत तो हटा छड़दे ने, गुमराही दे अंदर फिसला छड़दे ने। ऐ अल्लाह मैनू इन्हां तो बचा लवी। अगे तीसरी बात अर्ज करदे ने फमन तबियानी फ इन्नहु मिन्नी। ऐ अल्लाह ये बात मेरी भी सुन लेना कि जिस बंदे ने मेरी बात नू मन्निया, जिस बंदे ने मेरी बात नू मन्निया, ऐ अल्लाह वो मेरे विचों है। वमन तबियानी फ इन्नहु मिन्नी, वो मेरे विचों है। वमन असानी फ इन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह अगर किसी ने मेरी नाफरमानी की थी तो मैनू नबी बना के महबूस फरमाया। अगर किसी बंदे ने मेरी नाफरमानी की थी तो या अल्लाह एदा ते हुण तेरा मामला है, इन्नका गफूरुर रहीम, तू बख्शण वाला, चाहे उन्होंने बख्शी दे, उन्होंने बख्शी दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अगे कहते हैं रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह मैं अपनी औलाद नू, अपने बेटे नू, अपनी बीवी नू इस जंगल बियाबान दे अंदर, लेकिन इस जंगल दे अंदर तेरा घर मौजूद है। ऐ अल्लाह तेरा घर मौजूद है, इत्थे छोड़ के मैं इस वास्ते जा रहा हैं। रब्बना लियुकीमुस्सला, ऐ अल्लाह इस वास्ते छोड़ के जा रहे हैं तेरे घर दे कोल अपनी औलाद नू, अपनी बीवी नू, ताकि नमाज कायम कर, ये नमाज पढ़ ले। ये फलसफा है, ये नबी दा फलसफा है, सोच है कि जिदों तिकर औलाद सीधी नहीं होएगी बंदा कामयाब नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं साथियों कि परेशानी बंदे नहीं ओदी आमाल दी वजह तो आती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा खुद नमाज पढ़ता है लेकिन बीवी नमाज नहीं पढ़ती, औलाद नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह की नाफरमान है, तो उसकी वजह तो भी घर के अंदर बीमारियां आ सकदियां ने ना, अल्लाह की पकड़ आ सकती है। अल्लाह का नबी की कहता है रब्बाना लियुकीमुस्सला, कि अल्लाह मैं अपनी औलाद नू इस वास्ते छोड़ के जा रहा ताकि नमाज कायम करन। अगे अल्लाह का नबी कहता है कि अल्लाह फजअल अफ़ईदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़ूहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। कि अल्लाह इस घर दे अंदर, इस मक्कातुल मुकरमा दे अंदर आबादी नहीं, ऐ अल्लाह तू लोगों दे दिल इस घर की तरफ फेर दे, इस घर की तरफ लोगों का रुझान कर दे, मुहब्बत पैदा कर दे। अज कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, चाहे कोई बंदा गरीब है, ये कोले कोई चीज़ नहीं, लेकिन हर बंदे दी दिल की तड़प यही है कि अल्लाह मैनू हज नसीब कर दे, मैनू उमरा नसीब कर, ऐ अल्लाह मैनू अपने घर की जियारत नसीब कर दे। ये उस नबी की दुआ का नतीजा है। फजअल अफ़ईदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़ूहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह इस घर की तरफ लोगों के दिलों नू माइल कर दे, तो या अल्लाह जेड़े इत्थे लोग रहिंदे ने ना, फरज़ुक़ूहुम मिनस समरात, इन्हां नू रोज़ी देवी ते फलां दी देवी, इन्हां नू रिज़क देवी ते फलां दा देवी। अज तुसीं ये चीज़ नोट कर लो कि जिहड़ी चीज़ साडे मुल्क दे अंदर नहीं पाई जा रही वो सऊदी अरब दे अंदर मौजूद होएगी। मिसाल के तौर पर साडे कोल हुण वो फल मौजूद नहीं जिहड़ा गर्मियां नू हुंदा है, सर्दियां नू मौजूद हुंदा है, लेकिन तुसीं सऊदी अरब दे अंदर जाओ तो उत्थे तुहानूं उत्थे वो फल भी मिल सकदा है। ये किहड़ी बात है? वरज़ुक़ूहुम मिनस समरात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि या अल्लाह इस शहर दे रहण वाले लोगां नूं फलां दा रिज़्क अता कर दे। क्यों? लअल्लहुम यशकुरून, ताकि या अल्लाह ये लोग तेरा शुक्र अदा करन। वही बात आ गई कि अगर कोई औरत बंदा है उसकी जुबान के अंदर शुक्र नहीं तो अल्लाह नूं पसंद नहीं आता। चाहे दोनों अल्लाह पाक रिज़क देवे ना देवे, साडा रवैया ये होना चाहिए कि साड़ी जुबान ते जिदों भी अल्फाज निकलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमांदे ने, कोई बंदा एवें ही कह छड़दा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ते अल्लाह पाक इस बंदे दे नामा अमाल दे अंदर 30 नेकियां दर्ज कर छड़दा। उसनों अल्लाह पाक ने रिज़्क भी देना है, माल दौलत भी देना है, लेकिन अल्लाह पाक खुश इन्ने हुंदे ने कि अल्लाह पाक इस बंदे दे नामा या माल दे अंदर 30 नेकियां दर्ज कर छड़दे ने। अल्लाह पाक तो दुआ है जो सुनिया सुनाया अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।